आप सभी लोग आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर स्पेशली बीटीएस लवर्स। आई नो कि आप सब लोग कब से कमेंट्स कर रहे थे कि शिफापी प्लीज बीटीएस क्राफ्ट आइडियाज ले आओ, प्लीज बीटीएस स्टेशनरी। फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ 6 बीटीएस थीम्ड स्टेशनरी क्राफ्ट आइडियाज जो है क्यूट भी, यूजेबल भी और फुल ऑन आर्मी वाइब्स के साथ। और हाँ, सब कुछ DIY है, घर पर इजीली बनेगा, इसलिए जल्दी से कमेंट में ढेर सारे पर्पल हार्ट्स बनाने स्टार्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। ओके, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्यूट BTS पेन होल्डर। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 5 पीसेस को कट करके रेडी कर लिया है एंड इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग कट करना है। आई मीन आपको पेन होल्डर कितना छोटा एंड बड़ा रखना है उसी हिसाब से आप पीसेस को कट कर सकते हो। तो सेम साइज के स्क्वायर शेप कट करके इन्हें आपस में चिपका कर हम एक बॉक्स बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको हमें BTS लोगो शेप में कट कर लेना है। तो फटाफट से हमें चारों पीसेस को अच्छे से अरेंज करके चिपका कर रेडी कर लेना है। इसको चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज किया है, आप लोग फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाता है। नाउ इस बॉक्स को ब्लैक पेपर से नीटली कवर कर लेना है और हाँ, साइड्स को अच्छे से चिपकाना है सो डेट पेपर की एजेस दिखनी नहीं चाहिए। और ये जो आप पेन होल्डर के अंदर साइड देख रहे हो ना, इसको इग्नोर करो क्योंकि पेपर को सेट करते करते मैंने इतना कटिंग कर दिया कि वो फिक्स आया ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी ये हाइड हो जाएगा। एंड देन यहाँ मैंने लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस, इनको भी हमें ब्लैक पेपर से कवर करके बॉक्स के अंदर अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है और फिर हमारा 3 पार्टीशन वाला बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। और अब बारी है इसको मेन BTS लुक में कन्वर्ट करने की, वो है BTS का लोगो। तो फटाफट से हमें पर्पल कलर की ग्लिटर शीट से BTS लोगो को कट करके कुछ इस टाइप से अरेंज करके चिपका देना है। लोगो लगते ही तो लग रहा है ये BTS का लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट हो। ओह, सच्ची में ऐसा है क्या? हाँ, चलो अब जल्दी से इसको ऑर्गेनाइज भी करके दिखा दो। वेट डियर, वही कर रही हूँ। फाइनली हमारा सुपर क्यूट पेन होल्डर रेडी है। देखा कितना इजी है इसको बनाना। कार्डबोर्ड से एक क्लासी आर्मी पेन होल्डर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें अपने पेन्स, मार्कर्स या मेकअप ब्रशेज सब कुछ रख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। देखिए, ये है 20 वाली सिंपल नोटबुक जो काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है। डोंट वरी डियर, अब इसमें होने वाला है BTS का मैजिक मेकओवर। तो चलो फिर बिना देरी के इसका मेकओवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस नोटबुक को ब्लैक पेपर से नीटली कवर करना स्टार्ट करेंगे सो डेट ये एकदम प्रीमियम लगे। तो यहाँ मैंने जो ब्लैक पेपर लिया है उसको मैंने नोटबुक के कवर के साइज के अकॉर्डिंग कट करने के बाद फोल्ड करके रेडी कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर के अंदर नोटबुक को अच्छे से फिक्स करके दोनों साइड से और अंदर साइड से पेपर को अच्छे से चिपका कर रेडी कर लेना है। एंड इस पेपर को चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगी। तो इतने में इसको चिपका कर रेडी कर रही हूँ। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो लाइक कर देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द शिफा क्राफ्ट फैमिली। फाइनली बातें करते करते हमारी नोटबुक भी कवर होकर रेडी है। अब बारी आती है इस पे मेन कलाकारी करने की, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फटाफट से इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पर्पल पेपर पर कुछ इस टाइप का फ्रेम बनाकर तैयार किया है और इस फ्रेम को हमें करना है कट आउट। तो लो जी, हमारा BTS रिलेटेड फ्रेम भी बनकर तैयार हो गया है। वैसे ये हैंड वाला स्टेप करना किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो इस फ्रेम को हम अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ इस टाइप से चिपकाने वाले हैं। अरे वाह शिफापी, आप तो आर्टिस्ट बन गए। ये फ्रेम तो एकदम एल्बम कवर जैसा लगेगा। तो फटाफट से बैक साइड से फेविकॉल लगाकर फ्रेम को कवर के फ्रंट साइड पर अच्छी तरह से चिपका देना है। और हाँ, इसको हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली चिपकाना है, क्योंकि जब आप इसको उठाओगे ना तो ये इधर से उधर होगा, इसलिए इसको हमें आराम से अरेंज करके चिपकाना है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जैसे मैं चिपका रही हूँ ना, ठीक आपको भी वैसे ही चिपकाना है। फ्रेम को चिपकाने के बाद यहाँ मैंने एक छोटा सा रेड हार्ट कट किया है। इसको हम अपने खाली वाले हार्ट के अंदर स्टिक कर देंगे सो डेट जो हमारा फ्रेम है वो और भी ज्यादा इनहेंस लगे। देन हमें कट करना है BTS लोगो और हाँ, इसको हमें डायरेक्टली चिपकाना नहीं है। तो फिर क्या करना है शिफापी? तो इसको हमें सेंटर में फिक्स करके इस लोगो को पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, फिर आगे क्या करने वाले हो? ओह डियर, मैं बना रही हूँ ना, आगे खुद देखती जाओ, इजीली समझ आ जाएगा। ओके।
ओके शिफापी। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने बीटीएस लोगो को अच्छे से ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करोगे तो आई थिंक इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए पहले लोगो शेप में पेपर को कट करो, फिर पेपर को अच्छे से अरेंज करके किसी भी चीज पे ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, इससे आपको जो लोगो है ना वो एकदम इक्वल बनेगा। नाउ हमने जो बीटीएस लोगो ड्रॉ किया था उसको हमें कट आउट कर लेना है। देन हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट शीट, क्योंकि उसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कलरफुल सीक्वेंस। सो ये पिंक वाली जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, इसको हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर फिल करेंगे। लेकिन शिफापी आपने तो ये बोला था ना कि ये सारी कलरफुल सीक्वेंस को ऐड करेंगे, लेकिन आप तो सिर्फ पिंक सीक्वेंस को फिल कर रहे हो। हाँ डियर, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन ये जो मैंने पिंक सीक्वेंस को फिल किया है ये हमारे बीटीएस थीम पर एकदम परफेक्टली मैच होगी। अब इस शीट को हमें साइड से टेप से सील कर देना है ताकि हमारी जो सीक्वेंस है वो एकदम सिक्योर रहे। अब जो लोगो हमने कट आउट किया था उसके ऊपर कुछ इस टाइप से रखकर साइड से सेलो टेप से सील कर देना है। तो मैंने सिर्फ दो साइड से सेलो टेप लगाकर इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब साइड से हमें एक व्हाइट ग्लिटर शीट का स्क्वायर लेना है और लोगो को जस्ट सेंटर में चिपका देना है। तो इस ग्लिटर शीट को मैं यहाँ इसलिए चिपका रही हूँ क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसमें से अगर पेपर दिखता तो आई थिंक ज्यादा खास नहीं लगता, इसलिए मैंने ग्लिटर शीट लगा दी और उसी पेपर पे मैंने बहुत सारा फेविकॉल लगाकर कवर के फट्टे पर चिपका दिया। इससे हमारा कवर का फट्टा भी छुप गया और जो हमने शीट वगैरह लगाई थी वो भी अच्छे से हाइड हो गए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सिस्टम है वो बनाया कैसे गया है। नाउ बीटीएस लोगो को हाईलाइट करने के लिए आउटलाइन करेंगे विद सिल्वर मार्कर। सॉरी, मैं कलर से कर रही हूँ, अगर आपके पास मार्कर है तो आप उससे भी कर सकते हो। और लो जी, रेडी है हमारा चमकता हुआ बीटीएस लोगो। अब बिना बीटीएस टाइप किए इसमें बात तो बनने वाली नहीं है ना, इसलिए यहाँ मैंने पेपर से बीटीएस लेटर्स को कट करके लोगो के नीचे सेंटर से चिपका देना है। सो तीनों लेटर्स को अच्छे से चिपकाने के बाद नोटबुक के अंदर साइड हम बनाएंगे एक पॉकेट फॉर नोट्स, स्टिकर्स या सीक्रेट आर्मी मैसेजेस। वाओ, बीटीएस सीक्रेट पॉकेट। तो ब्लैक पेपर को रेक्टेंगल शेप में कट करके नोटबुक की साइड में कुछ इस टाइप से चिपका लेना है। बस इतना करते ही हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने कुछ स्टिकर्स को उसके अंदर रख दिया है एंड फाइनली माय क्यूटेस्ट बीटीएस नोटबुक इज रेडी। और सच्ची में फ्रेंड्स ये कितनी ज्यादा प्यारी बनी है। वाओ शिफापी, इस नोटबुक को देखकर तो फुल आर्मी वाली वाइब्स आ रही हैं और जब ये सीक्वेंस हिलेंगे ना तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 3। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बीटीएस पेन टॉपर, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा बड़ा रख सकते हो जितना आपको चाहिए। मैंने एग्जैक्टली इतना बड़ा रखा है जितना हमारी पेंसिल का साइज है। आई मीन ये साइज हमारी पेंसिल पे एकदम परफेक्ट लगेगा। अब पेंसिल की जो टॉप साइड है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और इसी तरह से हम सेकंड वाले पे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना हमने ड्रॉ किया है उतना एरिया हमें कट आउट करना है। तो इसको मैं सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कटर या कोई भी नुकीली चीज से कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा इजीली लगे आपको उससे कट कर लेना है। सो फाइनली थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमारे दोनों सर्कल कट होकर रेडी हैं। अब दोनों को आपस में फेविकॉल लगाकर चिपका देना है, जिससे हमारे पेन टॉपर का एक बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको बीटीएस टच देने के लिए एक साइड से हम लगाएंगे बीटीएस आर्मी का फोटो एंड सेकंड साइड से हम लगाएंगे बीटीएस लोगो। अब ये जो एक्स्ट्रा एजेस दिख रहे हैं उसको हम कट कर देंगे ताकि जो हमारी एजेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो एजेस को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने लिए एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप। इसको हमें सर्कल के एजेस को कवर करते हुए राउंड करके अच्छे से चिपका देना है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड इट्स रेडी। सो फाइनली हमारा पेन टॉपर तो बनकर तैयार है। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारी पेंसिल में एकदम परफेक्टली फिक्स आता है या नहीं। तो जहाँ से हमने ऑलरेडी होल किया हुआ था उधर से ही हमें पेंसिल को इंसर्ट करना है। अरे शिफापी, एकदम बढ़िया वाला परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि बनाया तो आपने है ना, तो ऐसे कैसे गलत बन सकता है। शुक्रिया डियर इतनी तारीफ करने के लिए। एनीवेज ये देखो हमारा पेन टॉपर बनकर रेडी है, जो कि है 2 in 1, क्योंकि एक साइड से हमने लगाई है क्यूट बीटीएस मेंबर्स की पिक और दूसरी साइड हमने चिपकाया बीटीएस का आइकॉनिक लोगो ताकि हर एंगल से आर्मी वाला फील आए। अब हम बनाएंगे दूसरे टाइप का पेन टॉपर, बट ये थोड़ा यूनिक होने वाला है। वैसे शिफापी मैंने गेस कर लिया कि आप ये कौन से टाइप का पेन टॉपर बना रहे हो। ओके डियर, तो फिर चुपचाप होकर अब तुम देखती रहो। ओके, तो यहाँ मैंने A4 साइज पेपर को छोटे छोटे पेजेस के शेप में कट कर लिया है और सारे पेपर्स को अच्छे से अरेंज करके कुछ स्टेप से फोल्ड करके स्टेपलर कर देना ताकि ये जो हमारे पेपर्स हैं वो एकदम सिक्योर रहे। अब इतना देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मैं क्या बना रही हूँ। अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोटी
से भी छोटी नोटबुक जिसको हम अपने पेन के कैप में हैंग करेंगे। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा कि इसको मैं किस टाइप से हैंग करने वाली हूँ। तो इसका कवर बनाने के लिए मैं फ्रंट साइड में प्रिंट किए हुए BTS लोगो की शीट को कट करके लगा दूंगी और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें बैक साइड से भी फिर से एक BTS लोगो का आइकन चिपका देना है, सो दैट आप इसको हर एंगल से यूज कर पाओ। एंड फाइनली हमारी छोटी सी BTS नोटबुक बनकर तैयार है। अब इसको हैंग करने के लिए इसके अंदर हमें एक जंप रिंग को इंसर्ट करना है और फिर चेन को भी अच्छे से इंसर्ट करके अटैच कर देना है। फाइनली हमारी मिनी BTS नोटबुक एकदम रेडी है। तो चलो फटाफट से हम इसको अपने पेन के कैप में हैंग करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। अरे शिफापी, आपने ये जो इतनी प्यारी सी मिनी BTS नोटबुक बनाई है तो प्यारी तो ऑफ कोर्स लगेगी ना। तो इसको हमें कैप में किस तरह से हैंग करना है वो आप लोगों को मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो कैप के साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हमें चेन को इंसर्ट करके अच्छे से हैंग कर देना है। बस इतना करते ही हमारा यूनिक BTS पेन टॉपर बनकर तैयार हो जाएगा। वाओ, इस सुपर क्यूट। शिफापी, इस पर हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल डियर, इसे आप अपने मिनी सीक्रेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंट में कुछ लिखना हो, लाइक किसी का नाम या किसी का नंबर लिखना हो, तो आप फटाक से पेन निकाल कर उसका कैप निकाल कर लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 4। तो चलो अब बनाते हैं BTS बुकमार्क, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर और उसको हमें कुछ इस टाइप से फोल्ड करके सील करना है। तो इसको साइड से सील करने के लिए मैं यूज करूंगी सेलो टेप। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिर्फ 2 साइड से सील करना है। सो टेप को हमें बहुत ध्यान से लगाना है, I mean एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है। Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away. सो फाइनली अच्छे से सील करने के बाद हमें पेपर से लोगो कट करके चिपका देना है। अब मुझे ये थोड़ा सिंपल लग रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इस लोगो की साइड में सिलाई की जाए, जिससे एक अमेजिंग वाला लुक आएगा। क्या बोलते डियर? हाँ बरोबर शिफापी। अब नीचे साइड हमें पेपर पे BTS लिख कर चिपका देना है और साइड से भी हमें व्हाइट पेन से सिलाई कर देनी है। और फ्रेंड्स देख रहे हो कि ये सिलाई करने के बाद कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और नेक्स्ट हमें लेनी है रुई। अब इसको हमें अपने बनाए हुए पैकेट के अंदर अच्छे से फिल कर देना है। जब तक रुई प्रॉपरली सेट नहीं हो जाती तब तक हमें रुई को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और फाइनली जब प्रॉपरली रुई अच्छे से सेट हो जाए तो ऊपर साइड से भी हमें सेलो टेप से सील कर देना है। More time, so we gonna मुझे को गिफ्ट मिला।